तो आज की प्रेस वार्ता में मैं बात करना चाहती हूं बेरोजगारों की, युवाओं की, छात्रों की। और मुझे पाश की वो पंक्तियां याद आती हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, लोभ और लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहते जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और मैं भावनात्मक स्तर पर आप लोगों से आज एक अपील करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि यहां पर बैठा हर व्यक्ति, और आज जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, जो कल मुझे पढ़ेगा, वो हर व्यक्ति सोचे, एक पत्रकार की तरह भी सोचे, लेकिन मानवता से भरे एक इंसान की तरह भी सोचे, दिमाग से भी सोचे और दिल पर हाथ रखकर भी ये सोचे कि मध्य प्रदेश के किसी दूर दराज गांव में, किसी कस्बे में, घास फूस की एक झोपड़ी में या किसी कच्चे मिट्टी के मकान में रहने वाले माँ बाप का अपने बच्चों के लिए क्या सपना होगा, क्या सपना देखते होंगे वो, जो हर रोज कठिनाइयों के दलदल से अपने जीवन को खींचकर बाहर निकालते हैं। वो अपने बेटे बेटियों के लिए क्या सपना देखते होंगे। मुझे लगता है कि वो सोचते होंगे कि हमारे बच्चे किसी बड़े शहर के, किसी बड़े स्कूल, किसी बड़े कॉलेज में पढ़ें, किसी बड़ी परीक्षा को पास करें और किसी बड़े पद पर बैठकर बड़े अफसर बने। और ऐसा सोचते हुए वो अपना पेट काटते होंगे, अपनी ख्वाहिशों का, अपनी कामनाओं का गला घोट देते होंगे ताकि बच्चे की कोचिंग की फीस भरी जा सके। सूखा निवाला खाते होंगे ताकि परीक्षा की फीस भरी जा सके। फटे कपड़े पहन लेते होंगे कि बच्चा पढ़ लिख सके और उसे ऐसा कठिन जीवन, ऐसी पीड़ा वेदना से भरा जीवन न जीना पड़े। और अंत में होता क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हाथ में पहने हुए कंगन को आईने की जरूरत नहीं होती। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के अत्याचार से लाचार नौजवान की पीड़ा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैं कहूंगी कि अंत में होता यह है कि कोचिंग ले ली जाती है तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो भर्ती नहीं होती, भर्ती होती है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं। और घोटाले ऐसे होते हैं कि इस प्रदेश के नौजवान का, छात्र का, युवा का जीवन इसी चक्की में पिसता जाता है, पिसता जाता है, पिसता जाता है। और वो माँ बाप जो उस फूस की झोपड़ी में या कच्चे मकान में बैठकर सपना देख रहे थे, उनका सपना कैसे चकनाचूर होता है, ये समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए। ये समझने के लिए किसी मामा की उपाधि या तमगा नहीं चाहिए, अपने प्रदेश के लोगों से संवेदना के स्तर पर जुड़ाव चाहिए। जो बड़ी शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि 18 साल के कार्यकाल में शिवराज 18 महीने तक नहीं कर पाए। बार बार ये छपा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना जरूरी है। यही कारण है कि 3000 करोड़ का व्यापम घोटाला होता है। गवाह छात्रों समेत, पत्रकारों समेत 55-56 मौत हो जाती है, आत्महत्याएं हो जाती हैं। फिर पटवारी घोटाला होता है और इस घोटाले में 15-15 लाख रुपए की बोलियां लगाई जाती हैं नौकरी के लिए। भिंड के भाजपा के विधायक हैं संजीव कुशवाहा, उनके कॉलेज के सेंटर में 10 टॉपर में से 7 सेंटर भाजपा विधायक के सेंटर से ही निकल कर आ जाते हैं। और जब टॉपर से पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो ऐसे टॉपर है कि उनको ये तक नहीं मालूम होता और उल्टा ये कहते हैं कि 15 लाख में अगर आपको नौकरी मिलेगी तो आप नौकरी नहीं लेंगे क्या? जिन्हें पूर्ण रूप से दिव्यांग माना जाता है पटवारी भर्ती के दौरान, वो 3 महीने बाद वन रक्षा विभाग के भर्ती में पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं।